पृथ्वी, जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, मैं उसी प्लेनेट की बात कर रहा हूँ जिस प्लेनेट पे आप रहते हैं। आज मैं इस प्लेनेट के जन्म के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। तो ये जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, करीब 4.6 अरब साल पहले। इतना पीछे जब हमारा सौरमंडल एक नया जन्मा हुआ तारा, जिसके चारों ओर धूल और पत्थर के टुकड़े चक्कर काट रहे थे, लेकिन अब हमारे पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दो पत्थर आपस में टकराकर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपस में जुड़ रहे थे, और कई लाख सालों के बाद जब पृथ्वी एक भीमकाय चट्टान के गोले में बदल गई थी, और उस समय पृथ्वी पर अंगारों की बारिश होती थी और लावा के समुद्र होते थे जहां जीवन संभव नहीं था। और इस समय पृथ्वी के सतह का न्यूनतम तापमान करीब 1100 डिग्री सेल्सियस था, और वहाँ पर एटमॉस्फेयर का नामो निशान नहीं था, और बहुत से एस्टेरॉयड्स धरती के सतह पर आकर बड़े बड़े गड्ढे कर देते थे और उसमें लावा भर जाता था। और अचानक ही मरकरी के साइज का एक एस्टेरॉयड आती है और पृथ्वी के सतह से टकरा जाता है, और पृथ्वी अनगिनत एस्टेरॉयड से घिर जाती है और आज के सैटर्न जैसी ही दिखती है। उस समय पृथ्वी काफ़ी खूबसूरत दिखती थी। अब ये एस्टेरॉयड्स ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से जुड़ रहे थे और देखते ही देखते प्लैनेट के समान बन गए, जो कि बिल्कुल धरती के आकार का ही था, मगर उससे बहुत छोटा था। ये था हमारा चाँद, और इस समय हमारा चाँद किसी खौलते लावे से कम नहीं था। इसके लाखों सालों के बाद हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट अपने आकार में आने लगे, जिस कारण से अगर उनके अगल बगल के एस्टेरॉयड्स आगे की ओर आने लगे, यानी कि सीधे कहें तो अर्थ, मरकरी, वीनस और मार्स के इनके तरफ आने लगे। इस समय को कहा जाता है द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। इसके कुछ अरब साल बाद चाँद धरती से पीछे चला गया, जिस कारण हमारी धरती के सतह से लावा कम होने लगा और धरती ठंडी होने लगी। इस समय धरती की सतह पर एक ही गैस थी, मीथेन, और द ग्रेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान पृथ्वी पर कॉमेट भी गिरे थे, जिसके कारण पृथ्वी के सतह पर पानी आया और इस पानी ने पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण किया, और हमारी पृथ्वी चारों तरफ से पानी या फिर समुद्र से भर गई। फिर इसके कुछ समय के बाद पृथ्वी पर जीवन पनपना शुरू हुआ और धीरे धीरे पानी का स्तर कम हुआ और समय के साथ सब कुछ बदलना शुरू हुआ। उसके बाद पृथ्वी पे पेड़ उगने की प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे सतह पर जीवन की शुरुआत हुई और पानी के जीव सतह पर आने लगे और धीरे धीरे अलग अलग जीवों का जन्म होना शुरू हुआ, और फिर जन्म हुआ डायनासोर्स का, और यहीं से आरंभ हुई पृथ्वी पर जीवन की कहानी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।